वेलकम टू स्मार्ट आईएएस क्लासेस इन लखनऊ। आज हम लोगों का प्रायवाची का तीसरा लेक्चर है। 2 लेक्चर हम लोगों ने ले लिया और उसमें बहुत सारे हम लोग प्रायवाची पढ़ लिए और सारे प्रायवाची उम्मीद करते हैं कि सभी को याद हो गया होगा। आज हम लोगों को भौरे की प्रायवाची याद करनी है, दांत की प्रायवाची, हाथी की और मोर की प्रायवाची याद करनी है। आपको देखने में तो बहुत कम प्रायवाची लग रहे हैं, लेकिन इन्हीं के माध्यम से आप 10-15 प्रायवाची हम पढ़ा देंगे तो आपको आगे के पर्यायवाची इसी के माध्यम से बनता चला जाएगा। इसलिए अभी मुख्य रूप से जो भी पर्यायवाची हम पढ़ाएं उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है सभी को। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले भौरे की पर्यायवाची। भौरा सब लोग देखे होंगे, फूलों पर मंडराते हैं, सभी लोगों को पता होगा। तो इसी भौरे की पर्यायवाची जब पूछा जाता है तो हम लोग जानते हैं इसका तत्सम रूप क्या होता है। भौरे का इसी का तत्सम रूप होता है भ्रमर। भौरे का ही तत्सम रूप होता है भ्रमर। और दूसरा शब्द भृंग, भंवर और भौरा दिया है। और भौरा, भृंग, ये भ्रमर सबको याद है क्योंकि गाना भी है, आप लोगों ने सुना होगा, भौरे ने खिलाया फूल को। तो इस तरीके से सबको याद है कि भौरा, भ्रमर या भृंग किसकी पर्यायवाची है, ये भी भौरे की ही पर्यायवाची है। जो याद नहीं होता है उन शब्दों को हम अच्छे से आपको समझाएंगे जिससे कि याद हो जाए। अब बेटा जैसे कि इसमें शब्द आ रहा है सठ पद। सठ मतलब होता है, एक शब्द आया सठ पद, इसको समझिएगा। सठ मतलब 6 और पद मतलब पैर। जिसके 6 पैर होते हैं उन्हीं को कहते हैं सठपद। और 6 पैर किसके होते हैं? भौरे के कितने पैर होते हैं? भौरे के पैरों की संख्या होती है 6। इसीलिए ये ध्यान देना, किसी भी जंतु या जीव या किसी व्यक्ति की विशेषता कैसे हम लोग दिखाते हैं कि इसकी विशेषता क्या है या इसका क्या पर्यायवाची होगा। उसी के जो भी, जैसे किसी का मान लो सूंड लंबा है, किसी का सर लंबा है, किसी का पेट लंबा है, तो उसी विशेषता के आधार पर, जैसे लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, गणेश को कहते हैं, उसकी विशेषता के ही आधार पर वो अच्छी विशेषता भी हो सकती है, बुरी विशेषता भी हो सकती है। जो भी विशेषता जैसी होगी उसी के आधार पर उसका नामकरण कर दिया जाता है और उन्हीं को हम पर्यायवाची के रूप में पढ़ते हैं। तो भौरे के 6 पैर होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सठपद कहते हैं। अगला आया सिली मुख। प्रॉब्लम सिली मुख। अब सिली मुख को देखिए, सिली मतलब क्या होता है? पहली चीज तो क्लियर होना चाहिए, सिली मतलब होता क्या है। सिली मतलब होता है नुकीला, जिसका मुख कैसा हो? नुकीला हो। और भौरे का मुख आप लोगों ने देखा होगा कुछ इसी तरीके से होता है, ऐसे करके। तो इसका मुख किस तरीके से होता है? नुकीला होता है। इसीलिए जिसका मुख नुकीला हो उसको क्या कहते हैं? सिली मुख। और सिली मुख किसको कहते हैं? भौरे को कहते हैं। याद रखना, ये सिली मुख और किसी की भी पर्यायवाची है। सिली इसमें जो शब्द है, सिली मतलब नुकीला। और नुकीला आप लोग जानते हो, जो लोगों ने रामायण महाभारत देखा होगा उनको पता होगा तीर भी कैसे होती है? नुकीली होती है। तो तीर भी जो है वो किसकी पर्यायवाची है? तीर की पर्यायवाची एक और कौन है? सिली। तो याद रखना, अभी तीर की पर्यायवाची जब पढ़ाएंगे तो उसमें सिली किसकी पर्यायवाची? तीर की भी आएगी। और सिली मुख ये भौरे की भी पर्यायवाची है। अब क्लियर हो गया कि सिली मुख भौरे को क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका चोंच क्या होता है? नुकीला होता है। सिली मतलब जिसकी चोंच नुकीली हो उसी को कहते हैं सिली मुख। ठीक है, सिली मतलब है नुकीला चोंच, और नुकीला चोंच किसका होता है? भौरे का होता है, इसलिए इसको सिली मुख कहते हैं। आगे है मधुप। मधुप, मधुकर और मधुराज। मधु मतलब क्या होता है? पहले तो हमको मधु का अर्थ आ जाएगा तो सारा समझ जाएंगे। मधु का अर्थ होता है पुष्प से जो रस निकलता है उसी को मधु कहते हैं। वैसे मधु मतलब तो मीठा भी होता है, शहद भी होता है, और पुष्प के रस जो निकलते हैं उनको भी शहद ही कहते हैं, उनको मधु ही कहते हैं। आपको पता है जब इसको पुष्प से निकलने वाले रस को मधु कहते हैं तो आपको क्लियर है कि जो पौधों के बीच प्रजनन की क्रिया होती है वनस्पतियों के बीच, आप लोगों ने वनस्पति विज्ञान में पढ़ा होगा, उसमें सर्वाधिक प्रजनन जो पर परागण के माध्यम से होता है उसमें भौरे का ही रोल होता है। किसी पुष्प पर भौरा बैठा
और उसके बॉडी में उसके पराग के कण जो हैं, मतलब जो पुंकेसर हैं, वो उनके बॉडी में चिपक जाते हैं और वो जाकर के दूसरे फूल पर बैठ जाते हैं, जिससे प्रजनन की क्रिया दोनों में संपन्न हो जाती है। तो ये क्या कर रहे हैं, मधु को एक के पास से दूसरे के पास पहुंचा रहे हैं, अर्थात जो पुष्प का रस है उसको एक फूल से दूसरे पुष्प के फूल के पास पहुंचाने का काम भौरे कह रहे हैं। इसीलिए इनको मधु का राजा कहा जाता है, मधुराज कहा जाता है। अब मधु के पर्यायवाची में अगर ईश्वर, नाथ, पति ये सारे शब्द, राज शब्द जोड़ दोगे तो वो भौरे का पर्यायवाची बन जाएगा। तो मधुराज हो गया, मधुकर हो गया, मधुप हो गया या मधुपाई हो गया, ये सारे पर्यायवाची किसके हो जाते हैं, भौरे के पर्यायवाची हो जाते हैं। आगे अली, अली तो आप लोगों को पता, अली कली की सौ गली, तो अली तो क्लियर है आप लोगों को, ये भौरे की पर्यायवाची होता है। आगे शब्द आया एक द्विरेफ, आपको पता है हिंदी में रेफ का अर्थ क्या होता है, आपको क्लियर है रेफ का अर्थ क्या होता है, रेप का मतलब होता है रा, रेप को क्या कहते हैं, रा कहते हैं। जब भी हिंदी में कहीं पर रेप का यूज होगा इसका मतलब रा होता है। और जिस शब्द को लिखने में रेप कितनी बार प्रयोग हो, 2 बार, उसी को कहेंगे द्विरेफ। जरा देखो, भ्रमर को लिखने में एक बार यहां पर रा का प्रयोग हुआ और एक बार यहां पर रा का प्रयोग हुआ, तो रा का 2 प्रयोग हुआ, इसीलिए इसका एक नाम और क्या है, द्विरेफ। इसका एक नाम और क्या है, द्विरेफ, क्योंकि 2 रा का प्रयोग हुआ इसीलिए इसको द्विरेफ ही कहते हैं। आगे अगला है चंचरीक। चंचरीक कैसे याद करोगे, ये चंचरीक शब्द किससे बना है, चंचल शब्द से बना है, चंचल शब्द से बना है। आपको पता है भौरा बहुत ही ज्यादा चंचल होता है, यहाँ बैठा इस पुष्प पर, वहां बैठा, फिर जाके वहां भिनभिनाते हुए बैठा, तो इस प्रकार से वो अपने चंचलता के कारण भौरा प्रसिद्ध है, इसीलिए इसका एक नाम और रख दिया गया चंचरीक। बाकी मिलिंद शब्द आप लोग याद कर लीजिए, मिलिंद किसकी पर्यायवाची है, वो भौरे की पर्यायवाची है। तो इस प्रकार से भौरे की सारी पर्यायवाची देख लिए, भ्रमर इसका तत्सम है, भिरिंग, भंवर, भौरा सबको याद होता है। सट पर 6 पैर होते हैं इसलिए सिलीमुख, इसकी चोंच नुकीली है इसीलिए इसको सिलीमुख कहते हैं। मधुप, मधुकर, मधुराज मैंने क्लियर कर दिया, मधु मतलब होता है पुष्प का रस, और पुष्प का रस का राजा कौन है, वो है भौरा, मधुपाई। अली भी याद हो गया, द्विरेफ, 2 रा का प्रयोग है इसलिए इसको द्विरेफ कहते हैं। चंचरीक अपनी चंचलता के कारण प्रसिद्ध है इसलिए इसको चंचरीक कहते हैं। मिलिंद भी क्लियर हो गया। आगे देखिए, अब चलते हैं हम लोग दांत की पर्यायवाची पर। दांत को दसन भी कहते हैं। आप लोगों ने देखा जब सांप डस लेता है तो उसको क्या कहते हैं, सांप ने डस लिया, अर्थात अपने 2 जो उसके दांत होते हैं, विषदंत होते हैं, विषदंत कहा जाता है उनको, तो उसी को दसन कहते हैं। जिससे डसता है उसको दसन कहते। हम लोग कहते क्या है, सांप ने डस लिया, डस लिया नहीं, दसन कर लिया, मतलब दोनों दांत अपने धसा दिए जिसमें विष था, उसी को दसन कहते हैं। तो देखा दसन, दसन किसकी पर्यायवाची हो गया, दांत की पर्यायवाची हो गया। और दांत का ही तत्सम रूप होता है दंत। और द्विज, जिसका जन्म 2 बार हुआ, आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, ब्राह्मण भी हो गए या अंडा हो गया, या जिससे भी अंडे का जन्म हो, पक्षी हो गए, वो सारे किसके पर्यायवाची होते हैं, द्विज के। और द्विज दांत का भी तो 2 बार जन्म होता है, एक बार जब पैदा होता है बच्चा, उसके बाद निकलता है, फिर वो दांत टूट जाते हैं, दूध के दांत, फिर से दांत निकलता है, तो 2 बार दांत का भी जन्म हुआ, इसलिए इसको भी द्विज की पर्यायवाची में रखते हैं। रदन, जिससे हम रदते हैं, काट के खाते हैं, काट के खाने वाला काम किससे करते हैं, वो दांत से करते हैं। आप लोगों को पता भी है कि दांत को 4 भागों में बांटा गया, कृंतक, फिर रदनक, इसी रद के नाम से ही उसका नाम रदनक पड़ा है। कृंतक, रदनक, अग्रचौड़क, चौड़क, तो इसी रदने के नाम से इसका नाम पड़ा है रदनक। तो रदन और रदनक भी याद हो गया, ये दांत की पर्यायवाची है। द्विज भी याद हो गया, दसन भी याद हो गया, दंत भी याद हो गया। अब आते हैं हाथी पर। हाथी हस्ती, इसका तत्सम रूप क्या होता है, ये इसका क्या है, तत्सम रूप है। तो हाथी का तत्सम रूप क्या होता है, हस्ती होता है बच्चे। अब वितुंड आया, वितुंड, तुंड मतलब क्या होता है,
तुंड मतलब होता है सूंड, तुंड मतलब होता है सूंड। अब आपने देखा है हाथी का कुछ इस तरीके से, बहुत अच्छी मेरी आर्ट नहीं है लेकिन समझिएगा आप लोग, मैं समझा दे रहा हूं थोड़ा सा। कुछ हाथी इस जैसे शेप में होती है, तो इसका जो तुंड है मतलब जो सूंड है वो एक अलग डिफरेंट टाइप का है, मतलब सबसे डिफरेंट होता है ये इसके सूंड। सभी जितने भी जानवर होते हैं सभी के सूंड जो होते हैं दूसरी तरीके से, लेकिन हाथी के सूंड कुछ इस तरीके से होते हैं। अपने ये सूंड के कारण प्रसिद्ध है, इसीलिए इसका एक नाम वितुंड भी है। आगे द्विरद, ये अपने दांत के, रद मतलब दांत, रद मतलब दांत भी पड़े। द्विरद आपने देखा है ये अपने दांत के कारण, किसी और जानवर के ऐसे दो दांत नहीं निकले होते हैं, लेकिन इसके द्वि दांत निकले होते हैं, इसलिए इसकी विशेषता के आधार पर इसका नाम द्विरद भी रख दिया गया। अब आगे आता है दंताबल। दंताबल जिसके दांत में बल दिख रहा हो, देखने में तो लगता है ये मार देगा फाड़ देगा हमको हाथी, तो उसकी दांतों में बहुत ज्यादा बल दिखता है, इसीलिए इसको दंताबल या दंती या द्विप कहते हैं। आगे आता है कुंजर। कुंजर मतलब कुंज का अर्थ क्या होता है बच्चे, जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं ये बहुत ही अच्छी चीज है, इससे आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल समझने की जरूरत पड़ेगी। और पेपर में आप जानते हो सकता है इसमें से पर्यायवाची न मिले, लेकिन इसी से बना हुआ ही शब्द मिलेगा, तो आपको अगर तरीका पता रहेगा तो आप किसी भी शब्द को जोड़कर बनाएगा तो कर ले जाओगे आप लोग। तो इसीलिए ध्यान से देखो, कुंज, कुंज मतलब क्या होता है, हरा भरा स्थान, जहां हरा भरा स्थान होता है उसी को कहते हैं कुंज। और इसी में रा जोड़ दे अगर तो हो जाता है कुंजर, मतलब हरे भरे स्थान में रहने वाला ही कुंजर कहलाता है। और आप कहोगे हरे भरे स्थान में रहने वाले के लिए शब्द जीव होता है, तो जैसे आप लोगों ने पढ़ा था भृंग, मृग शब्द पढ़ा था, मृग का मुख्य शब्द तो पक्षी था, लेकिन बाद में इसी को कहने लगे थे क्या, हिरण। तो आपने देखा था मुख्य शब्द तो पक्षी को कहते थे मृग, लेकिन बाद में इसको हिरण को भी मृग कहने लगे। ऐसे ही हरे भरे यानी कि कुंजर किसको कहते थे, जीव को पहले, लेकिन बाद में कुंजर किसको कहने लगे, हाथी को कहने लगे। मतलब मुख्य शब्द तो जैसे इसमें पक्षी था बाद में हिरण हो गया, उसी तरीके से मुख्य शब्द इसमें जीव था, लेकिन बाद में ये शब्द क्या हो गया, हाथी का शब्द हो गया, कुंजर हो गया। कुंजर किसको कहते हैं अब जान गए, हरे भरे स्थान में रहने वाला हाथी होता है। ठीक है, आगे कुंभी एक शब्द आया है, कुंभी, इसको समझिएगा। आपने एक शब्द पढ़ा था कुंभकार, कुंभकार शब्द पढ़ा होगा, एक जाति है कुंभकार जिसको कुम्हार कहते हैं गांव में। ये किसी और शब्द से नहीं बना है, इसी कुंभ शब्द से, ये कुंभी का उत्पत्ति इसी कुंभ शब्द से बना है। और कुंभ का अर्थ होता है, आप लोग जानते हो, घड़ा, सबको पता है, जो घड़ा होता है इस आकृति में वो सबको पता है, ऐसे कुछ होता है ऐसे ऐसे करके। तो जो घड़े होते हैं उन्हीं का जो छोटा रूप होता है उसी को क्या कहते हैं, कुंभ कहते हैं या कुंभी कहते हैं। जो घड़े का छोटा रूप होता है उसको क्या कहते हैं, कुंभी। और आप लोगों ने देखा है जो घड़े का छोटा रूप होता है कुछ इस तरीके से, और उसी कुंभी को सुराही भी कहते हैं, जो केतली की तरीके से होता है, चाय की केतली की तरीके से, इस तरीके से ऐसे होता है। तो जब इसको देखे तो जो एक कुंभी जैसी आकृति है, ऐसे ही कुछ आकृति से मिलती जुलती हाथी की भी आकृति है। ये इसका सूंड हो गया, ये इसका पूंछ हो गया, ये इसका सिर हो गया, ये इसका पैर हो गया। इसी के जैसे कुंभी के जैसे इसकी भी आकृति मिलती जुलती है, सुराही के जैसे इसकी भी आकृति, किसकी आकृति, हाथी की भी आकृति मिलती जुलती है। कुंभ शब्द से बना कुंभी, कुंभी को सुराही कहते हैं, और सुराही से मिलती जुलती आकृति हाथी की है, इसलिए हाथी को भी क्या कहते हैं, कुंभी कहते हैं। आगे आता है मतंग, मतगंज और सिंधु। इसको समझिएगा आप, मतंग या सिंदूर, इन सब पॉइंट को समझने के लिए आपको बताएं कि जब हाथी मद में मस्त हो जाता है, अर्थात मद मतलब प्रजनन क्रिया के लिए
मस्त हो जाता है, उस समय पर उसके अंग यानी कि सिर से एक द्रव बहने लगता है। तो हाथी प्रजनन क्रिया के दौरान बहुत ही ज्यादा वो मदमस्त हो जाता है। वो अपनी इस विशेषता के कारण भी प्रसिद्ध है कि उसके सिर से एक द्रव बहने लगता है, और इस प्रकार से किसी और जानवर में नहीं होता कि किसी के सिर से द्रव बहने लगे। तो इस विशेषता के कारण भी ये फेमस है, इसलिए इसको मतंग की जगह लिख दिए हैं मतंग। इसी शब्द से मतंग बना हुआ है, इसको मतंग भी कहते हैं, इसीलिए इसको मतगंज भी कहते हैं। मतगंज, और जो उसके सिर से द्रव बहता है, लगता है जैसे सिंधु नदी जैसे द्रव बह रहा हो। सिंधु नदी में भी द्रव बहता है, तो उसी नाम से इसका एक नाम और सिंधूर भी रखती है, सिंधुर भी रखती है कि सिंधु नदी जैसा द्रव मद में मस्त होने के बाद बहने लगता है, इसीलिए हाथी का नाम मतंग भी हो गया, मतगंज भी हो गया और सिंधुर भी हो गया। आगे गजेंद्र शब्द आता है। इस शब्द में बेटा ये सही तो कहा जाए हाथी की पर्यायवाची में रख सकते हैं, लेकिन अगर सही किया जाए तो इसके विषय में सोचिएगा जरा। जब आप लोगों को बताए थे समुद्र मंथन हुआ था, उस समय लक्ष्मी और चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी, दो लोगों की उत्पत्ति मैंने बताया था। और तीसरी उत्पत्ति किसकी हुई थी? वो इंद्र के हाथी का नाम जो है इंद्र के हाथी, जिसका नाम क्या है? ऐरावत। इसका भी उद्गम कहां से हुआ? उसी समुद्र मंथन के दौरान ही हुआ। तो अब बताइए सारे हाथियों में प्रमुख कौन सा हाथी हुआ? ऐरावत। तो सही कहा जाए तो गजेंद्र जो है वो ऐरावत की पर्यायवाची है, या ऐरावत हाथी की पर्यायवाची है। लेकिन क्यों? हम जानते हैं गज शब्द में अगर नाथ, ईश, राज ये सारे शब्द जोड़ दें तो किसकी पर्यायवाची बन जाएगी? ऐरावत की पर्यायवाची बन जाएगी। क्योंकि हम जानते हैं गजों का नाथ, गजों का ईश, गजों का देव, गजों का राज, वो कौन है? ऐरावत है। तो इसी समय आप लोगों ने ऐरावत की भी पर्यायवाची देख लिया। साथ ही साथ ऐरावत की जो पर्यायवाची होगी वो हाथी की भी पर्यायवाची होगी। क्यों? जैसे देख लिया गयंद, गजेंद्र और गजंद, गजराज, ये सब हाथी की भी पर्यायवाची होती और ऐरावत की भी पर्यायवाची होती है। आगे आया नाग। नाग भी हाथी की पर्यायवाची है। मैंने लिखा है नाग का अर्थ कई सारे होते हैं। एक नाग का अर्थ होता है हाथी। इसी नाग को पर्वत भी कहते हैं, पर्वत की भी पर्यायवाची है। और नाग को सर्प को भी नाग कहते हैं। बिल समझकर गज सुंड में घुसने लगा विषैला नाग, और ईख समझकर विषहार ने उठा लिया तब गजने आ। तो इसमें भी नाग शब्द का पर्यायवाची हो गया सांप। बादल का भी पर्यायवाची नाग होता है। और एक आदिवासी जनजाति भी होती है नागालैंड की, जिसको नागा जनजाति कहते हैं। तो नाग एक जनजाति भी होती है। नाग क्या है? हाथी की पर्यायवाची, पर्वत की पर्यायवाची, सर्प की पर्यायवाची, बादल की पर्यायवाची और एक आदिवासी जनजात, इन सबको नाग ही कहते हैं। आगे एक शब्द लिखा करी। करी शब्द की उत्पत्ति कर शब्द से हुआ है। कर शब्द की उत्पत्ति कर शब्द से हुआ है। और कर का अर्थ क्या होता है? एक प्रकार का टैक्स भी होता है। जैसे आय कर हो गया, जल कर हो गया, परिवहन कर हो गया। तो इस प्रकार से कर टैक्स होता है। और कर मतलब सूंड भी होता है। कर मतलब सूंड भी होता है। और जैसे कर का मतलब हाथ भी होता है। कर मतलब हाथ भी होता है, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ये पूछा जाता है कहीं ना कहीं। और एक कर का मतलब किरण भी होता है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा दिनकर। दिन को, दिन का किरण यानी कि किसको कहते हैं? सूर्य को कहते हैं। दिनकर किसकी पर्यायवाची है? सूर्य की पर्यायवाची। ऐसे चंद्रमा की पर्यायवाची में कर लगा दो, या रात की पर्यायवाची में कर लगा दो, तो वो चंद्रमा की पर्यायवाची बन जाता है। तो कर शब्द का अर्थ टैक्स भी होता है, सूंड भी होता है, हाथ भी होता है और किरण भी होता है। तो उम्मीद करते हैं ये सारे आपको हाथी के पर्यायवाची अब रेडी हो गए होंगे। हस्ती, तत्सम, वितुंड, सूंड के कारण फेमस, द्विरथ दो दांतों के कारण, दंतावल, दंती द्वीप अपने दांतों के कारण, कुंजर
हरे भरे मैदान में रहने वाला हाथी। गज पता ही आपको। कुंभी मैंने बता दिया, सुराही के जैसे जिसका चोंच हो, जिसका सूंड हो। मतंग मद में मस्त हो जाता है, जिसके कारण उसके द्रव बहने लगता है सिर के पास से, जैसे लगता है सिंधु नदी से नदी का पानी बह रहा हो, इसीलिए इसको सिंदूर भी कहते हैं, गयंद भी कहते हैं। गजेंद्र मैंने बोल दिया कि जो गज में इंद्र हो, गज का इंद्र हो, एरावत को कहते हैं, लेकिन इसे हाथी की पर्यायवाची में भी रखते हैं। नाग की भी पर्यायवाची है। नाग के कई सारे हाथी, पर्वत, सांप, बादल और एक आदिवासी जनजाति, ये सब किसकी पर्यायवाची है? नाग की पर्यायवाची है। आगे कर, मैंने कर शब्द से बताया। कर का अर्थ कई सारे होता है। कर मतलब टैक्स होता है, कर मतलब हाथ होता है, कर मतलब किरण होता है, कर मतलब सूंड होता है। इसी शब्द से कर से ही करी बना है। कर से ही करी की उत्पत्ति हुई है, जो हाथी के पर्यायवाची बन गई है। आगे आता मोर। मोर का तत्सम रूप होता है मयूर। ये क्या है? इसका तत्सम रूप है, तत्सम रूप। और आगे है मह नर्तक। मह मतलब होता है बादल। आप लोगों ने महताब और आफताब शब्द मैंने पढ़ाया था। आफताब सूर्य को कहते थे, तो वहां से भी इसका अर्थ ले सकते हो। वैसे मह मतलब बादल। और जब बादल अच्छे होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा मोर को, वो नर्तक करते हैं, नाचते हैं, अपने पंखों को फैलाकर वो नाचते हैं अगर बादल अच्छा होता है तो। इसीलिए अपने उस फेमस है किसके कारण? जब बादल अच्छे हो गए तो वो अपने पंखों को फैलाकर नाचते हैं। इसी कारण से इसको महानर्तक भी कहा जाता है। मैं प्रिय, बादल को ये बहुत ज्यादा प्रिय है, क्योंकि जब बादल होता है तब ये कई सुरीली आवाजें भी निकालते हैं और इनकी आवाजें बड़ी मधुर होती हैं। ठीक है, तो मेह प्रिय भी है, घन प्रिय भी है। मतलब जब घनघोर बादल होता है तब ये नाचते हैं, तो घन इनके लिए प्रिय है। इनको केकी और कलापी भी कहते हैं। कैसे? केकी शब्द याद कर लेना बेटा। आगे कलापी देखो। कल मतलब होता है मधुर। कल मतलब होता है मधुर। और अलाप शब्द मतलब होता है अलापना, जानते हो ना? पुकारना, अलापना, बोलना। मधुर अलाप जो करते हैं, मधुर अलाप कौन करते हैं? मोर करते हैं और कोयल करते हैं। तो मोर की जो अलाप है वो कैसी है? मधुर है। अपने मधुरता के कारण, अपने वाणी की मधुरता के कारण ही इसका नाम कलापी भी रख दिया गया है। आगे इसका नाम सिखी रखा गया है। सिखी का क्या सेंस हो सकता है? आप लोगों ने देखा है, इसका जो हेड होता है उस पे ऐसे कई सारे ऐसे ऐसे गोल गोल ऐसे इस तरीके से बने होते हैं। उसके सिर पर पंख जैसे ऐसे बने होते हैं मोर के। तो इसके सिर पर जो और पक्षियों में नहीं देखा जाता है, इसी में देखा जाता है। इसकी विशेषता है, और विशेषता क्या है कि इसके सिर पर शिखाएं बनी होती हैं कई सारे, इसीलिए इसका नाम क्या और रख दिए? सिखी रख दिया गया है। जो और पक्षियों से डिफरेंट है, इसकी विशेषता है, इसीलिए इसका नाम सिखी हो गया। जिसकी शिखाएं निकली हो सिर पर, वो कौन है? मोर है। आगे शिखंडी क्यों कहते हैं? इन शिखाओं पर देखा होगा जो ऊपर है ऐसे अंडे जैसा बना होता है, इसीलिए इनको शिखंडी कहते हैं। जिसकी शिखाओं पर अंडे जैसी आकृति है, वो कोई और जानवर के या पक्षी के नहीं होती, वो केवल मोर के होती है। इस विशेषता के कारण इसको शिखंडी भी कहते हैं। आगे नीलकंठ, इसका जो ग्रीवा होता है वो नीला होता है। कंठ मतलब ग्रीवा, गर्दन वो किस तरीके से होती है? नीली होती है, बहुत ही अच्छी लगती है। और किसी जानवर की गर्दन इतनी ज्यादा अच्छी सुशोभित नीली नहीं होती है। इसकी ग्रीवा नीली होने के कारण ये अपने नीले कंठ के कारण भी अच्छी लगती है, या उसकी विशेषता है, इसलिए इसका नाम एक और रख दिया गया नीलकंठ, मोर को ही। आगे अहिभक्षी। अहि मतलब होता है सर्प, और सर्प को खाने वाले को कहते हैं अहिभक्षी, यानी कि मोर। सर्प को मार के कौन खा जाता है? तो मोर ही खाता है। मोर बेटा एक पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। तो मोर को खाने वाला कौन? सर्प को खाने वाला कौन है? मोर है, इसीलिए इसको अहिभक्षी कहते हैं। अब इसी शब्द में
सांप की कोई दूसरी पर्यायवाची लगा के भच्छी लिख दे तो आप कर ले जाओगे कि वो भच्छी यानी सांप को खाने वाला कोई और नहीं होता, वो मोर ही होता। आपको क्लियर हो गया। और ऐसा एग्जाम में पूछा भी गया था। मोर की सांप की कोई पर्यायवाची लिख दिया भच्छी की जगह और बाद में भच्छी शब्द जोड़ दिया। तो जिन लोगों को हमारे द्वारा बताए गए ट्रिक पता होगा कि सांप को खाने वाला कोई और नहीं होता, मोर होता है, तो लोग तो कर ले जाएंगे। आगे शिव सुत वाहन है। आपको पता है भगवान शिव के दो बेटे हैं और एक का नाम गणेश है और दूसरे का नाम कार्तिकेय है। एक का नाम गणेश और दूसरे का नाम कार्तिकेय है। और आपको पता है जो ये कार्तिकेय है ये शिव सुत हुए, शिव के लड़के हुए। और कार्तिकेय का वाहन क्या है जिसपे विराजमान होते हैं, वो भी मोर होता है। इसीलिए इसको शिव सुत वाहन भी कहते हैं। शिव के बेटे का वाहन क्या है, मोर है, अर्थात कार्तिकेय का वाहन क्या है, मोर है, इसीलिए इसको शिव सुत वाहन भी कहते हैं। और सारंग और हरि ये कई सारे शब्दों की पर्यायवाची है, तो इस पे ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे। केवल याद रखना अभी इसमें कि सारंग और हरि ये भी मोर की ही पर्यायवाची है। बाकी डिटेल चर्चा हम लोग अगली क्लास में सारंग और हरि पर करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए जिससे अच्छे कंटेंट और भी छात्रों तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।